गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं सर। सर जरा कल की वीडियो भेज सकते हैं क्या? यार सर अब ना कल की वीडियो कहाँ है पता नहीं है। अब आज ना राजू सर थोड़ा कल बिजी है, तो मैं ढूंढ लूंगा, जहाँ है मैं भेज दूंगा। ठीक है, शायद अपलोड हो गई है, शायद नहीं हुई है। चलो देखो, थोड़ा टाइम लगेगा, मिल जाएगी 1-2 दिन में। चलो वापस से। अब आज मैंने बोला था कि आज मैं तुम लोग को एवरेज करंट के बारे में बताऊंगा, राइट? कि व्हाट इज एवरेज करंट। कल मैंने आपको बता दिया आरएमएस करंट क्या है। शुरुआत इस बात पे से हुई थी कि अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये करंट हमेशा कम ज्यादा हो रहा है। सच स्प्रे और साफ करना हमेशा कम ज्यादा हो रहा होता है समय के साथ। आई नॉट को हम बोलते हैं पीक वैल्यू, ये होता है माइनस आई नॉट। यह है T/2, यह है T, यह 3T/2, यह है 2T। ठीक है, डालो ना। करंट लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है, राइट? तो पहली चीज हमने इसमें क्या सीखी थी कि हमने इसका करंट का वो वाला हिस्सा ले लिया था जो हीट जनरेट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना। इस करंट का कितना हिस्सा हीट जनरेट करता है? क्या आई नॉट पार्ट हीट जनरेट करता है? ना, आई नॉट बाय 2 पार्ट। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कल हमने लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी, लिखा था बच्चों, है ना, याद है? अब अगर इसमें कोई भी सवाल आए कि करंट किसी टाइम पे पूछे, तो इससे निकाल सकते हैं आप। ओमेगा को दो चीज रख सकते हैं, θ/t या 2π/t। कल बताया था ना, याद है आपको? ओमेगा को ये रख सकते हैं। और फिर आई आर एम एस कितना आया था, याद होगा आप लोगों को, I0/√2, है ना। कैसे निकाला था वो आप लोग को पता होगा। अब हमको आगे बात करनी है आज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी करंट को आधे टाइम के लिए, आधे साइकिल के लिए रेजिस्टेंस के क्रॉस भेजना चाह रहे हैं, आधे टाइम पीरियड के लिए। और कितना चार्ज बह गया ये देखेंगे। अब आप लोग ये बोलोगे सर आधा टाइम पीरियड क्यों ले रहे हो, तो मैं बोलूंगा एक पूरे टाइम पीरियड में तो एवरेज चार्ज 0 बह गया ना, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव हो गया, समझे? हाँ यस सर। यस सर। ये देखना ना, पॉजिटिव साइकिल मतलब चार्ज क्लॉकवाइज बह रहा है, और नेगेटिव साइकिल मतलब चार्ज एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। तो इन वन कंप्लीट साइकिल नेट चार्ज फ्लो इज 0। इसलिए एवरेज निकालने के लिए कितना चार्ज बह गया ये पता करना है, तो तुम एक पूरे साइकिल को नहीं ले सकते, आपको हाफ साइकिल के लिए ही निकालना होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं T/2 है और ये मान लेते हैं T है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा हाफ साइकिल में कितना चार्ज बह गया है आप ये पता करो, फिर उतना ही समय एक एसी सिग्नल को दे दो, या एक सॉरी डीसी करंट को दे दो उतना ही समय, और देखो कि उस डीसी ने कितना चार्ज फ्लो किया है, और फिर से आप कंपैरिजन कर दो तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट मिल जाएगी, है ना। मान लो यहाँ पे डीसी करंट फ्लो कर रहे हो IDC, और यहाँ पे आप एसी करंट फ्लो कर रहे हो I0 साइन ओमेगा टी, राइट? तो बताइए चार्ज और करंट में क्या रिलेशनशिप है? करंट इज इक्वल टू dQ/dt इधर लिखना होगा, Q इज इक्वल टू IT। हाँ, इधर पे करंट बराबर डायरेक्ट आप देखो dQ/dt इसलिए लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो वेरिएबल है, और यहाँ पे डायरेक्ट करंट इज इक्वल टू डीसी करंट जब आप लिख रहे हो तो डायरेक्ट आप Q/T लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट इज कांस्टेंट, आप समझ रहे हो? यहाँ पे करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट। तो ये पता करने के लिए कि कितना चार्ज बह गया,
आप डायरेक्ट चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम लिख सकते हो, है ना। तो चार्ज फ्लोन आ जाएगा IDC इंटू T/2 हाफ साइकिल में। तो इतना चार्ज हाफ साइकिल में एक AC करंट एक DC करंट फ्लो कर देगा, राइट, है ना। तो यहाँ पे हमने ये क्या कैलकुलेट किया राइट हैंड साइड कि एक DC करंट ने हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो किया। अब यही चीज अगर मुझे AC में AC में पता करना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर मुझे ये इंटीग्रेट करके निकालना होगा, बोलो। इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेट करके। क्यों क्योंकि करंट इज वेरिएबल। वेरिएबल। वेरी गुड अजय। अजय है कि अर्पित है ये? अर्पित। दोनों अजय 0 से है T सर, बाय और दोनों हैं। 0 से T/2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर आप फुल साइकिल ले लोगे ना तो 0 आ जाएगा, आप करके देख लेना। क्योंकि जितना चार्ज क्लॉकवाइज बाय उतना ही एंटी क्लॉकवाइज बाय, तो डोंट टेक फुल साइकिल, टेक हाफ साइकिल। ओके, अब IAC क्या है? IAC की वैल्यू क्या है? यही है ना, रख दे DQ का इंटीग्रेशन Q माइनस 0 Q, IAC की जगह ये रख दे बच्चों I0 sin ओमेगा t। Yes. हाँ ओके, अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, I0 बाहर आ गया, है ना। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, टी के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा ही, बिल्कुल कोई और ऑप्शन है ही नहीं, याद रखना ही पड़ेगा कि जैसे जब आप साइन AX का इंटीग्रेशन करते हो x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलता है माइनस कॉस AX अपॉन A, समझे। जैसे आप साइन 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। होपफुली आप लोगों को याद है। तो वहां पे ओमेगा टी है, टी का कोएफिशिएंट ओमेगा, तो आप ओमेगा से डिवाइड कर रहे हो, फिर ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है आप उसको बाहर लिख सकते हो ऐसे, ओमेगा को बाहर ले आओ और माइनस को बाहर ले आओ। अब ये जो टाइम पीरियड वाली बात है ये किसकी जगह रखोगे, टी की जगह रखोगे, तो टी की जगह T/2 दिख गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा इंटू 0। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसकी जगह आई है बच्चों, बोलो स्मॉल टी की जगह, बोलो हेलो, स्मॉल टी की जगह। है ना, स्मॉल टी की जगह Small बच्चों, t। जल्दी हाँ जल्दी रिस्पॉन्ड करना नहीं तो मुझे लगेगा डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, अब आप लोग बताएं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, क्या यहाँ पे हमें ओमेगा बराबर ये लिख देना चाहिए, ये शायद आसान हो जाए, क्या बोलते हो बच्चों। हमेशा याद रखो गौरी, है ना, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, हर जगह ओमेगा बराबर लिख दो 2 पाई बाय कैपिटल टी, हर जगह कॉस ओमेगा हो गया 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो देखना अजय माइनस I0 बाय 2 पाई और ये टी ऊपर आ गया और इधर बचा cos पाई कितना हो जाएगा -1 और ये भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस क्यू बराबर, है ना, हो जाएगा ना, कितना आ गया बोलो I0 t अपॉन पाई, बस इतना ही बचा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सोचो कितना अगली दिख रहा है ये, चार्ज फ्लोन बाय DC करंट इन हाफ साइकिल, सॉरी AC करंट, चार्ज फ्लोन by alternating current in half cycle, समझ में आया। एक तरफ मैंने लिया कि अल्टरनेटिंग करंट ने कितना चार्ज फ्लो किया और एक तरफ मैंने लिया कि डायरेक्ट करंट ने कितना चार्ज फ्लो किया उतने ही टाइम में उसी रेजिस्टेंस के क्रॉस। अब क्या करना है, अब क्या करना है, पिछली बार हीट A निकाल B को इक्वेट करना है। हाँ पिछली बार हीट निकाल के हीट बराबर कर दी थी, इस बार चार्ज निकाल के चार्ज को बराबर कर दो, ठीक है। तो इधर पे चार्ज आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट ने फ्लो किया I0 t बाय पाई चार्ज और डायरेक्ट करंट ने फ्लो किया
कितना आई डी सी इंटू टी बाई टू चार्ज, आई डी सी I into इंटू T by- टी बाय टू चार्ज, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये जो डीसी करंट आ गया, ये जो डीसी करंट है यही क्या कहलाता है, यही डीसी करंट क्या कहलाता है, एवरेज करंट। average current. Average So current. this is, हाँ, this is known as average current। ठीक है, अब आप डिफाइन करें एवरेज करंट क्या होता है, कोशिश करें अपने शब्दों में एवरेज करंट को डिफाइन करने की। The average value. मिल गए The नंबर average value of current is that value of DC current which will send same amount of charge same time period. इन हाफ साइकिल, ये कौन बोलेगा, चलो देखो, एवरेज Of वैल्यू alternating. ऑफ, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is equal to that DC current which will flow same charge in half cycle as flown by AC current in half cycle। समझ गए, लिख लो जल्दी से, एवरेज Sir, I क्यों use कर बोलो, फिर से बोलो, सर आई एवरेज को अपन क्यों यूज करते हैं जबकि अपने पास IRMS की वैल्यू थी मतलब मेजर करने के लिए। किसने बोला, हमेशा आरएमएस यूज होता है, कभी आई एवरेज यूज नहीं होता डे टू डे लाइफ में। आप खुद बताओ ना, कितना चार्ज बह गया हाँ वो तो ज्यादा इसको क्यों इंपॉर्टेंट प्रूव है। कर ये तो एक तरीका है, साइंटिस्ट लोगों ने ये भी सोचा था, लेकिन ये काम नहीं आया क्योंकि ये एनर्जी से काफी दूर है। समझ गए, ये भी एक सोचने का तरीका है जो बाद में काम नहीं आता। यस सर। है ना, ठीक है। अब एक और चीज है जो याद रखना है कि करंट और टाइम ग्राफ का एरिया कितना चार्ज बह गया है ये बताता है। करंट और टाइम ग्राफ का एरिया कितना चार्ज बह गया है ये बताता है। ठीक है, तो लिख लो नोट, एरिया ऑफ करंट versus time graph gives charge flown। ये नोट याद रखो। तो जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा इंटीग्रेट करके करो, इट डिपेंड क्वेश्चन कैसा है। तो कई बार क्वेश्चन देख के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये समझ आया बच्चों? तो बताओ, अगर इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये करंट की इक्वेशन है तो इसके आरएमएस करंट की वैल्यू बताओ, आई नॉट बाय √2, है ना बच्चों? और आई एवरेज बताओ, 2I0 बाय पाई। ठीक है, 2I0 बाय पाई। समझ आई बात? समझ गए? एवरेज वैल्यू हो जाएगी 2I0 बाय पाई और आरएमएस वैल्यू हो जाएगी I0 बाय √2। तो अब इक्वेशन देख के भी बता पाओगे ना? चलो क्रॉस चेक करते हैं, है ना? कितना सीखा, कुछ सवाल करके क्रॉस चेक करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन बताओ,
I is equal to 50 root 2 sin 400 pi t। तो ये क्या है? 50 रूट 2 क्या है? नॉट आई नॉट, करेक्ट। आई नॉट है 50 रूट 2। तो अब आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2, है ना बच्चों? तो 50 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2, तो बच्चों आई आर एम एस आ गया 50 एम्पियर। समझे? अब लेकिन फ्रीक्वेंसी का लफड़ा है, तो ये टी का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ टी? ओमेगा। वेरी गुड। कोफिशिएंट ऑफ टी इज नोन एज ओमेगा। लिखो, कोफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा। तो ओमेगा आ गया 400 पाई, बोलो हाँ। और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? अब ये मत बोलना कि ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी बताया था थोड़ी देर पहले, तो 2 पाई एफ कहां से आ गया? अरे दादा, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं? ये टी जो है वो टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो इसको याद रखो ऋतिक, ठीक है? ऋतिक आर यू देयर? रेहान आर यू देयर? है ना? कोपल समझ गई बेटा? तो देखो, जवाब नहीं दिया, खैर आपकी मर्जी। अब पाई से पाई काट दो, तो एफ आ गया 200 हर्ट्ज, है ना? समझ गए? यस सर। यस सर। 200 हर्ट्ज हो गया और करंट हो गया 50 एम्पियर। आंसर है ए, है ना? अब दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ऑफलाइन बैचेस शुरू हो गए हैं, और आप लोग को पता है फाइनेंशियल कंडीशन पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत कठिन चल रही है। बहुत ही कठिन। ऐसा समय कभी देखा नहीं मैंने अपने कैरियर में। तो कोई भी अगर आपको सजेस्ट करना हो किसी को भी कोचिंग किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ पाठशाला, है ना? 9, 10th, 11th, 12th, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी मिले, आपने यहीं आना है। आपने देखा हुआ इंस्टीट्यूट, टीचर्स की क्वालिटी देखी हुई है पूरा। मतलब कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। अगर आप किसी को रेफर करोगे ना, तो आपको वो थैंक यू ही बोलेगा 10 बार। हाँ, डांटता हूँ कभी कभी, चिल्लाता हूँ, लेकिन वो सब पार्ट है। देखो अब, है ना? एब्सेंट वगैरह कोई होता है तो फिर उसको बोलना पड़ता है ना? लेकिन अनकंपेरेबल सिस्टम है। आप में से कुछ बच्चे दूसरी कोचिंग भी गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ कम मिला होगा, कुछ एक्स्ट्रा ही मिला होगा। एम आई राइट? यस सर। कुछ भी बात अगर कमी रही हो तो आप लोग बताओ। किसी कोचिंग से हम कुछ पीछे रह गए हो तो बताओ, और सच सच बताना बिल्कुल। यस सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना? अभी तो Yes. आपके साथ हम लोग एग्जाम तक जुड़े रहेंगे, तो ये जो डांट वगैरह है ना, ये आप सब भूल जाओगे, क्योंकि इतना सपोर्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट के समय, वाइवा क्वेश्चंस, और आप तो बोलो कि फाइल वाइल बनाने में कहीं पे डाउट आता है, वो सब भी बताता हूँ। और बिल्कुल अभी तो अब जो चैप्टर्स हैं वो आसान हो गए, और अभी 2-3 बार रिवीजन कराऊंगा। बिल्कुल आप लोग के साथ रहेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे सबके 90% बने, है ना? और वो वर्थ रहेंगे, आपका 90% वर्थ रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करके बताओ। If the frequency of alternating current is 50 hertz, then the time taken for the change from zero to peak value and positive peak value to negative peak value of current respectively. It's a good question. आप देखना, ये क्या बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है, मान लिया है। अब वो बोल रहे हैं आप बताओ कि अल्टरनेटिंग करंट को जीरो से पीक वैल्यू तक आने में कितना समय लगा। ये रह गई पीक वैल्यू, है ना? तो जीरो से पीक वैल्यू तक आने में जो समय लगा, इसको अपन टी मानते थे, इसको t/2 मानते थे, बोलो याद है? यस सर। तो ऐसे तो जवाब हम अभी दे दें कि कितना टाइम लगेगा, बोलो t/4।
t/4 टाइम लगेगा by कि नहीं 200. बच्चों, है ना? Yes, sir. t/4 टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. अब Yes, sir. लेकिन t कहाँ से निकालें? बोलो बोलो बच्चों, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स कर दो, बोलो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, बोलो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो Time 1 अपॉन 50 कर दिया और 1 अपॉन 50 कर दिया, तो लो आ गया ना आंसर। टाइम पीरियड आ गया, नहीं सॉरी, ये तो टाइम पीरियड आया है ना? दिस इज टाइम पीरियड। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? 0 से i0 तक जाने में कितना समय लगा? हाँ, तो आंसर क्या है? 1/50 है या t है या t/4 है? 1/50 into 4. Time taken to 1/4. reach 0 to i0 is capital T/4 By 4, हाँ. means 1/50 into 1/4 means 1/200। समझ गए? अजय समझा बच्चे? Yes, sir. तो Yes, sir. पहले पोर्शन का आंसर क्या होगा? Then time taken for charge from 0 to positive peak value, इसका आंसर क्या होगा? 1/200। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये A होगा। पहला, हाँ पहला पोर्शन तो अभी सही आ गया। ठीक है गौरी, ठीक है आयुषी। अब दूसरे पोर्शन Yes, की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ करंट, पॉजिटिव पीक वैल्यू टू नेगेटिव पीक वैल्यू। अच्छा, मतलब अब आपको i0 से -i0 तक ले जाना चाह रहा है वो, है ना? क्यों बच्चों? Yes, sir. 3t/4. 3t/4 आएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, कहां से कहां तक जाने का टाइम पूछ रहे हैं। तो 0 ये positive। 3t/4 हो जाएगा, ये तो माना मैंने। लेकिन कहां से कहां तक बोल रहा था ना? कौन बोल रहा था? आयुषी बोल रही थी, मनसा माइनस कौन कर बोल रहा देना। था? हाँ, आप i0 से -i0 तक जाना है, तो ये वाला टाइम हुआ ना हर्ष, यस सर। है ना? तो ये टाइम कितना होगा बताओ? ये टाइम कितना होगा? t/4 से 3t/4 हाँ मतलब कितना? ये टाइम T- कितना है? t/2। वेरी गुड, वेरी गुड, ये टाइम है t/2। ठीक है, अब आपको t तो पता ही है, t 1/50 है, तो टाइम टेकन टू रीच i0 to -i0 is t/2, that is 1/50 into 1/2, तो आ गया 1/100। तो हमारा ऑप्शन पहले ही मैच कर रहा था, राइट? हैप्पी? ऑप्शन ए पहले ही मैच कर रहा था, तो इसका आंसर हो गया ए। बहुत आसानी से समझा युवराज? कोई कठिनाई तो नहीं हुई? ऋतिक बोलो, दीपांश Sir, समझ गया। सर 3t/4 बता दो फिर से कैसे। कौन सा t/4? हाँ सर, देखो देखो, आप इसको ऐसे समझो कि एक टाइम पीरियड कब मानते हो आप अल्टरनेटिंग करंट का? एक टाइम पीरियड तब मानते हो जब ये एक पॉजिटिव वाला पोर्शन और एक नेगेटिव वाला पोर्शन पूरा बह जाए, इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। समझे? इसको बोलते हैं एक हाँ साइकिल, सर। एक चक्कर। ये दूसरा चक्कर हो गया, समझ गया? समझा? यस सर, यस सर। तो अब आधा चक्कर कौन सा हुआ? अगर ये एक चक्कर लगाने, हाँ, फिर आधे, तो समझा t/2 कहां से आया? हाँ सर। है ना? बस वैसे ही करा, और उसका भी आधे का आधा कर दिया तो t/4 आ गया। हाँ सर। ठीक है, और ये पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक एक बार -i0 +i0 से -i0 कैसे आया? ये एक कैसे सब? देखो ये ऐसे आया कि i0 से इधर तक, यहाँ पे था t/4 और यहाँ पे था 3t/4, मतलब यहाँ तक t/4 और यहाँ तक 3t/4। तो अपन को ये वाला चाहिए था, ये वाला। तो अपन ने 3t/4 में से t/4 घटा दिया,
तो ये आ गया t/2। फिर से समझना, इसको ऐसे ऊपर नीचे ले जाओ, करंट को ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये पूरा 0 से समय शुरू होके दीपांश यहाँ t तक आया है ना। तो ये समय हाँ कौन सा सर। होगा, ये समय कौन सा होगा, ये। सर t/2। वेरी गुड। तो फिर ये कौन सा होगा, आधे का आधा, t। t/4। ठीक है। हाँ तो सर। फिर ये कितने का गैप है t/4 का, t/4 में t/4 जोड़ो तो t/2, t/2 में t/4 जोड़ो तो 3t/4, 3t/4 में t/4 जोड़ो तो t। समझा। हाँ सर। अब तो मेरी जर्नी होनी चाहिए, तुम्हारी जर्नी होनी चाहिए यहां से यहां तक की, ये जर्नी होनी चाहिए। तो जितनी जगह मैंने कलर करा है दीपांश, उतनी जगह कितने समय में पूरी की गई है, बोल। एक ये t/4 और एक ये t/4 का हिस्सा, तो टोटल कितना हुआ ये हिस्सा, 2 t/4 मतलब t/2। समझ गया। हाँ सर। ओके दैट्स गुड। थर्ड वाला करो बच्चों आप। थर्ड वाला कोशिश करें आप। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ, लैपटॉप यहाँ रख दो, म्यूट कर देना। What will be the equation of AC of frequency 75 Hz if RMS value is 20 ampere? IRMS दिया है 20 एम्पियर है ना, तो अब I नॉट कैसे निकालेंगे। अच्छा, करंट का इक्वेशन मैंने क्या बोला था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा बराबर बोलो 2πf, बोलो ओमेगा बराबर 2πf, बोलो 2πf। एफ की जगह रख रहा हूँ 75, कोई मना तो नहीं कर रहा। नो सर। ओमेगा आ गया 150 पाई। ठीक है, तो मुझे अगर आई नॉट मिल जाए तो मेरे को ओमेगा तो मिल गया, बस आई नॉट चाहिए है। आई आर एम एस होता है आई नॉट बाय √2, बोलो हाँ। यस सर। तो अब एक काम करो, √2 को उधर ले जाओ तो आई नॉट मिल जाएगा। आई नॉट आ गया 20√2। बच्चों समझे, बोलो यस ओके, सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं आई बराबर आई नॉट की जगह 20√2 रख रहा हूँ और ओमेगा की जगह 150 पाई रख रहा हूँ, बोलो चलेगा। यस सर। देखो मिला क्या, बी देखो डी है ना अमन, बी 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 है, ठीक है बी। अजय समझा बच्चे, सो गया सर। अजय यस सर। अरे मेरे सोया तो नहीं अजय, नो सर। ओके सोना नहीं है, अभी थोड़ी देर और रुक जा। और वो ऐसे रात में नहीं सोता है ना, वो अर्ली मॉर्निंग क्लास में सोता है, तो ये बदनाम मत करो उसको, ठीक है ना अजय। नो अजय सर। यस सर। शाम वाली क्लास में नहीं सोता ना। नो सर। हाँ गुड गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझ के, जल्दी नहीं, धीरे धीरे। At what time the alternating voltage becomes 1/√2 times of its peak value? बच्चों अब अल्टरनेटिंग करंट को अपन ऐसे लिखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे लिख सकता हूँ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी नॉट कॉस ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। कॉस काय को करना, कुछ भी मतलब, V नॉट साइन ओमेगा टी। कैन आई राइट इट लाइक दिस, से यस और यस नो। सर। यस सर। ओके थैंक यू बच्चों, वेरी गुड, बहुत सही चल रहे हैं अपन। हाँ अब वो क्या चाहता है, क्या कितना करना है V को कितना चाहता है वो, 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। अच्छा, तो उन्हें समय पता करना है जब V कितना हो गया
वी नॉट बाय रूट टू। बहुत आसान है। वी बराबर क्या लिख दूं उधर? वी बराबर क्या V लिख naught दूं? by root 2. बस तो, और क्वेश्चन में बोला है बच्चों, तुम लोग इतना समझ जाओगे। साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, 1/√2 बराबर साइन ओमेगा टी। तो अब ये ओमेगा टी क्या है? बोलो, एंगल ही तो है सर। क्या है ओमेगा टी? बोलो Angle. एंगल। अब साइन के साइड में कितना एंगल रखें कि 1/√2 आए? सोचो, 45 डिग्री ना। 45. वेरी गुड। तो ओमेगा टी बस बी इक्वल टू, 45. और देव युवराज 45 को पाई बाय 4 लिखूंगा यार, है ना? तेरे को पता होगा पाई मतलब 180, पता है ना दीपांश? 45 मतलब पाई बाय 4। हाँ सर. ओके ओके। अब लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा ना आंसर, अब क्या करूं? अरे यार, अब क्या करें? बताओ दीपांश, युवराज, हर्ष, रेहान, हु विल आंसर? क्या तरीका है? क्या? उसका छोले भटूरे बना है या घर में? यार उसकी मर्जी, उसको डांट खाना है, मार खाना है, छोले भटूरे खाना है, क्यों बच्चों, है ना? क्यों अमन? गरम बन गया तो उतने टाइम उसका पेट भर गया, एक खा लो बोली। लेट लेट काम करोगे तो। बच्चों देखो, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। अभी लेकिन आंसर कहाँ आया? ओमेगा बराबर क्या लिखोगे बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर, 2 पाई ओमेगा है। बराबर, हाँ, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख दो, इनटू टी। मैंने एक बात नोटिस करी है, जब लेक्चर लग रहा होता है तुम्हारे घर में बिल्कुल शांति नहीं रहती तुम लोगों की। टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8 आ रहा है बच्चों मेरा। तुम लोग का क्या आ रहा है? सर pi by 4 90 को नहीं लिखते? कौन है ये महान? अर्पित. अर्पित, जहर दे दे थोड़ी सा मेरे को। 90 को. हाँ, नहीं उठा। मत करो परेशान, वो अपने किसी दोस्त के साथ है डोमिनोज में, देखा हो जाके, है ना? गरम करा बाप भूगू में। बच्चों कोई डाउट है? पूछो। क्या आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ? सर ये लास्ट यस वाला, सर, नहीं है सर डाउट. गौरी कुछ बोल रही है। हाँ गौरी, सर ये लास्ट वाला बता दीजिए एक बार। ये वाला हाँ जी। देख गौरी, हमेशा याद रख, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हैं, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर। अब ये कहां से आया? कल आई थी ना, कल मैंने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगल अपॉन टाइम, और एक पूरा चक्कर हो जाता है तो कितना एंगल मानते हैं? एक पूरा चक्कर हो जाता है तो कितना एंगल मानते हैं? 360। 360 मतलब 2 पाई। 2 pi. और, Yes sir. और एक चक्कर लगाने में समय को कैपिटल टी मानते, टाइम पीरियड। तो ओमेगा की हमेशा गौरी 2 वैल्यू याद रखिए कि बच्चे, एक ओमेगा बराबर थीटा बाय टी और एक 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है? यस सर। ओके, तो मैंने ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी लिख दिया, कैपिटल टी, इनटू स्मॉल टी बराबर पाई बाय 4। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी बाय 8 आ गया, ठीक है बच्चों? Yes sir. Yes sir. अब क्वेश्चन नंबर 5 की कोशिश करते हैं। इस बार क्यों ना आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आपका समय शुरू अब। समय शुरू है अब। 30 सेकंड का समय दिया गया है, 10 सेकंड हो गए। आखिरी 5 सेकंड। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। बेड़ा गर्ग, बेड़ा गर्ग बताओ कब बोलता है अमिताभ बच्चन? जब आप वो सोनी लिव ऐप से आंसर दो, है ना बच्चों? नहीं बनाना, देखो कितना आसान है। ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ई को ई रहने दो, ई नॉट को ई नॉट रहने दो,
गौरी ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 pi by t. या 2 पाई बाई टी, या 2 पाई एफ भी तो लिख सकते हैं ना, टी का उल्टा, है ना गौरी? Yes sir. ओके, तो ये लिख दे रहा हूँ, हाँ 2 पाई एफ, और एफ की जगह लिख रहा हूँ 50, है ना, और टी बराबर लिख रहा हूँ 1/600। बच्चे समझ आया गौरी ये कैसे इतना बड़ा झोलझाल हुआ ओमेगा टी की जगह? बोलो Yes. हाँ। अब बस धीरे से इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिल जाएगा। बोलो एक बार क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, तो cos π/6 आ गया। cos π/6 मतलब 30 डिग्री, राइट? cos 30 कितना होता है? अब ये थोड़ी बताऊंगा। 3/2 √3/2 होता है, cos 30 है वो, है ना। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 10 वोल्ट। अगर भैया उधर ही लिख देते कि E0 10 वोल्ट है। बच्चों E0 कितना गिवन है? 10 वोल्ट। इट इज गिवन। ठीक है अजय? अजय सोना नहीं, ऋतिक सो गया है लेकिन। यस सर। ऋतिक, बच्चों देखना आया भी है कि नहीं ऋतिक। तो ये आ जाएगा 10 √3/2, तो आ गया 5 √3 वोल्ट्स। आया है सर, कॉपर नहीं है, रेहान नहीं है। अच्छा, गोपाल और रेहान नहीं है, कोई बात नहीं, उनको वीडियो भेज देंगे। ऋतिक, माइक ऑन करके बोलो हेलो। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। Yes sir. Yes, sir. The instantaneous value of current in an AC circuit is the current at the beginning, t बराबर 0। अच्छा, अगर करंट की इक्वेशन ये है तो t बराबर 0 पे करंट बताना है इसमें गौरी। ठीक है गौरी, आयुषी बेटा करके बताओ जल्दी। सर 0। व्हाट इज करंट? t बराबर 0 पे करंट कैसे निकालोगे? नहीं, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाना, यहाँ t बराबर क्या रख दो? 0, 0. है ना। तो कितना आएगा मनसा, जल्दी बताओ। 0 प्लस 0 plus π/3। So I is equal to 2 sin π/3। Sin π/3 means 60 degree. 60, तो 2 yes sir। sin 60 मतलब sin √3। 2 into √3/2. √3/2, 2 से 2 cancel, I is equal to √3. √3। √3. बी। बी आंसर। आगे बढ़े। गौरी समझ आया? दीपांश? Yes sir. ओके ओके, धीरे धीरे सीख जाएंगे, है ना। बहुत सारे सवाल इसलिए लाया हूँ, हम धीरे धीरे उसको समझने लगेंगे। The voltage of AC source varies with time according to the equation. The T is in second volt and the peak value of voltage sources. Okay, कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कठिन सवाल है। 100 sin 100 पाई टी, लो साइन और कॉस दोनों आ गए, एक कम था क्या? आइडेंटिटी लगेगी क्या इसमें? कौन सी लगेगी? लगेगी तो कौन सी लगेगी? तो वो 1/2 into 2 कर देंगे अपन, मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, याद है? किस किस को ये याद यस है? सर, यस रेंज सर। वाले फॉर्मूले में करी थी 11वीं में, है। रेंज वाले फॉर्मूले में करी थी 11वीं में। तो sin थीटा कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? sin 2 θ/2। देखो यहाँ पे एंगल थीटा थीटा है गौरी, और यहाँ पे एंगल 2 थीटा है। ठीक है दीपांश, अमन, समझ गए हाँ, बच्चे? सर। हाँ, तो अब क्या करें युवराज? साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे? sin 2 θ/2। तो अब आपका जो वोल्टेज का इक्वेशन है 100, और यहाँ अंदर आ जाएगा sin 2 ओमेगा टी, 200 पाई टी अपॉन 2। भैया वहां एंगल थीटा था तो थीटा को डबल कर दिया था, तो यहाँ पे एंगल 100 पाई टी है, तो 100 पाई टी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes sir. अच्छे से देख लो भैया, एंगल डबल होएगा और 2 से डिवाइड होगा। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। कहीं कोई Yes, दिक्कत है sir. तो अभी पूछ लो, बाद में नहीं इसमें डाउट चाहिए मेरे को। आगे बढ़े। तो ये हो गया V बराबर 50 sin 200 पाई टी।
इसका मतलब पीक वैल्यू कितनी है? पीक वैल्यू कितनी है? 50 वोल्ट्स है पीक वैल्यू बच्चों। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ओमेगा कितना है? ओमेगा है 2 पाई एफ बराबर 200 पाई। पाई से पाई कैंसिल, एफ आ गया 100। फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। तो बताओ कौन सा सही है? बी। ठीक है हर्ष? हर्ष Yes, sir. ओके ओके, आगे बढ़े। Okay, सर sir. सर 2 मिनट। लिख लो। ड्रॉपर बैच शुरू हुआ है और ऑनलाइन 11th कल से शुरू हो रहा है। ऑफलाइन 11th कल से शुरू हो रहा है। ऑफलाइन 12th शुरू हो गया है, उसमें मैं चार्ज पढ़ा रहा हूँ। आज मनसा नहीं आई थी। यस सर। क्यों नहीं आई थी? सर आ नहीं पाए थे आज। सर बर्थडे है मनसा का आज। अरे आज राजुल सर का भी बर्थडे है, पता है तुम लोग को? हाँ हैप्पी सर, बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मनसा। Thank इसलिए you, नहीं आई sir. ना तुम बेटा? सर कि मनसा केक को अभी हैप्पी बर्थडे और राजू सर सर को हमारी पार्टी साइड से बोल। सर पार्टी कर रही थी मनसा आज। हाँ बेटा, आयुषी। बहुत ही धोखा दिया है तुमने मनसा के। अगर तुम पार्टी गरीब लोग को भी दे देती, टीचर को दे देती, हमारा क्या सर चला? आपको भी देंगे, बट अभी वो कंडीशन है ना, इसलिए नहीं तो देते। आपको भी पार्टी देते, लेकिन कंडीशन ऐसी क्या, बचा हुआ पिज्जा ले लो। ठीक है भैया। नो सर, ऐसा नहीं आयुषी है। तेरे को भी नहीं दिया इसने पार्टी? सर दे दी, घर गए थे मनसा के। वाह बेटा, आयुषी के लिए कोई कंडीशन है वैलिड नहीं है। नहीं सर, घर आई नहीं, थी ना वो नहीं अब ठीक है। नहीं नहीं बात ही, चलो इधर यार, तुम लोग ये एग्जांपल ऐड करो भैया। If frequency of AC is 60 Hz and the time difference correspond to phase difference 60 degree is, भैया इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले याद कर लो आप। पहला फॉर्मूला है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, बहुत काम आने वाला है। डेल्टा पाई क्या है? फेज डिफरेंस। और डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस, है ना? उसी तरह से आप देखो, ये एक्चुअली कहां से लिया गया ये फॉर्मूला? ये देखो, ये पूरा टाइम पीरियड है बच्चों। एक टाइम पीरियड पूरा है, तो ये भी तो पूरा एक वेवलेंथ है। याद आया? 9th में पढ़ा था तुम लोगों ने, वन कंप्लीट वेवलेंथ। याद आया? हेलो? यस सर। यस है सर। ना? अब अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बताऊं, करस्पॉन्डिंग साइन थीटा का ग्राफ बताऊं अगर, तो वो ऐसे बनता है। देखो, साइन थीटा का ग्राफ बच्चों पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे और 4 पाई पे। पाई पे 0 होता है, और पाई बाय 2 पे और पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे 1 या -1 होता है, +1, 3 पाई बाय 2 -1। तो ये पाई का साइन का ग्राफ है ना? अब आप ही मुझे बताओ कि लैम्डा किस एंगल के इक्विवेलेंट है? बोलो 2 पाई के। लैम्डा पाथ किस एंगल के इक्विवेलेंट है? 2 पाई के इक्विवेलेंट है। उसी तरह से जो टाइम पीरियड t है वो किस पाथ के इक्विवेलेंट है? हाँ, लैम्डा के। अगर t लैम्डा के इक्विवेलेंट है तो t बाय 2 किसके इक्विवेलेंट है? लैम्डा बाय 2। वेरी गुड, लैम्डा बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा बाय 2 कितने एंगल के इक्विवेलेंट है? पाई के। वेरी गुड, पाई के। थोड़ा समझ आ रहा है?
हाँ Yes, थोड़ा sir. थोड़ा। यस सर। तो बोलो कि जितना पाथ डिफरेंस आएगा उसी हिसाब से टाइम डिफरेंस आएगा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आ गया तो टाइम डिफरेंस भी कितने का आएगा? t बाय 2 का। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का आ गया तो टाइम डिफरेंस भी कितने का आएगा? टाइम t का। अगर पाथ डिफरेंस नहीं समझे, अब इधर देख लो ना यार, लैम्डा किसके इक्विवेलेंट है? लैम्डा किसकी इक्विवेलेंट है? हाँ लैम्डा किसकी इक्विवेलेंट है बच्चों? t के। तो लैम्डा बाय 2 किसके इक्विवेलेंट है? लैम्डा बाय 2 किसकी इक्विवेलेंट है? अरे बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, है ना। तो अगर डेल्टा x लैम्डा बाय 6 आ गया तो डेल्टा t कितना आएगा? T/6. अरे वाह, समझ गए ना। हाँ तो अब बताओ, अब मुझे पहले डेल्टा x निकालना पड़ेगा, है ना। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। डेल्टा फाई है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x। पाई से पाई कैंसिल तो मैं मिला डेल्टा x बराबर लैम्डा बाय 6। डेल्टा x बराबर लैम्डा बाय 6 तो डेल्टा t बराबर t बाय 6। T/6 और t कहाँ से आएगा बोलो? 1 बाय f से बोलो। 1/f से 1 1 बाय बाय f मतलब 50 60 है, सॉरी 60, है ना। तो t बराबर 1 बाय f, 1 बाय 60, तो डेल्टा t बराबर कितना आ जाएगा? 1 बाय 60 इंटू एक और 1 बाय 6। तो डेल्टा t आ गया 1/360। ना कभी आया है ना कभी आएगा ऐसा सवाल, लेकिन तुम लोग को पता होना जरूरी था। सर एक बार जल्दी से एक बार फिर से समझा देंगे? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे यहाँ हल्ला बहुत होता है, खैर कोई बात नहीं। फिर से बताता हूँ बच्चों, देखना शॉर्ट में बताऊंगा इस बार। तो और करने हैं अभी बच्चों, ये कोई आईआईटी नहीं है ना, ये बेसिक है, इसके बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखना व्हाट आई मीन टू से, एक तो ये रिलेशनशिप याद रखो कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये आगे भी काम आएगा। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। और डेल्टा फाई क्या है? बोलो फेज डिफरेंस, है ना। तो फेज डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में? हाँ 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, है ना। तो इधर पाई बाय 3 रख दिया, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बाय 6 आ गया डेल्टा एक्स। समझ गई? यस सर। अब हमेशा याद रखो जितना डेल्टा एक्स आएगा उतने उसी हिसाब से डेल्टा टी आएगा। डेल्टा 6 लैम्डा बाय 6 आया तो डेल्टा टी टी बाय 6 आएगा। लैम्डा की जगह टी रख दो, आंसर आ गया। अब ये टी कैसे निकाला था? देखो टी बराबर कैपिटल टी बराबर 1 बाय एफ, कैपिटल टी बराबर 1 बाय एफ, तो एफ है 60 तो 1 बाय 60, तो 1 बाय 60 और 1 बाय 6 तो पहले से था, तो डेल्टा टी कितना आ गया? 1 बाय 360। ऐसे, है ना। ये फॉर्मूला मैं प्रूव करूंगा बाद में, we will prove this formula later when I'll teach you wave optics. Okay, do you understand that? यस सर। Okay, अब ये करो। नहीं ये नहीं बनेगा तुम लोग से, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। हो गए बच्चों, अपने हिस्से के जितने थे हो गए। तो आज की क्लास का टारगेट समाप्त हुआ। मैं आपको ये सारे नोट्स और ये सारी चीजें भेज देता हूँ। जो बच गए हैं क्वेश्चन वो अब हमें 2 क्लास और वेट करना होगा,
2 क्लास और जब हो जाएंगी तब आप तक पहुंचेगा। जो भी वीडियोस सर, है आज वो की बहुत वी- जल्दी आज की वीडियो भी यूट्यूब भेज में अपलोड हो दीजिएगा। जाएगी। यस यूट्यूब में सर अपलोड होगी कल प्लीज सर तक। अभी कर दीजिएगा सर सर। कल सर अभी आप सेंड नहीं तो कर नहीं ही दीजिए सर, अपलोड तो हो नहीं, जाएगी। इसमें क्या